हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आ गया हूं आप सबके लिए महाराष्ट्र बोर्ड स्टैंडर्ड 8th का मैथ्स, और जिसमें मैंने लिया है प्रैक्टिस सेट 15.6। तो आज हम लोग यही प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले ना हम देख लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट 15.6 के लिए क्या क्या बेसिक्स इंफॉर्मेशन हमको चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए जिससे आप ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीटली और इजीली सॉल्व कर सको। तो सबसे हम लोग पहले बेसिक देख लेते हैं। तो बेसिक्स में मैं सबसे पहले लिखूंगा हैशटैग आज के ज्ञान में क्या है हमारे पास। तो आज के ज्ञान में है सर्कल। आज के ज्ञान में है सर्कल। तो सर्कल पहली बात तो दिखता कैसा है, तो ये रहा सर्कल, ऐसा ही होता है कुछ सर्कल, है ना। और सर्कल के मिड में क्या होता है, ये रहा सेंटर, और सेंटर से इधर तक को ज्वाइन कर दोगे तो वो बन जाएगा क्या, रेडियस। रेडियस हो गया। और इस रेडियस को डिनोट करते हैं किससे, आर से डिनोट करते हैं। और अगर मैं इस सेंटर से इधर भी ज्वाइन कर दूं तो ये भी क्या बन गया, इतना, वो भी रेडियस है। तो इसको मैंने लिख दिया रेडियस। और इसे भी किससे आप डिनोट करोगे, आर से, क्योंकि रेडियस है तो आर से डिनोट होगा ऑफ कोर्स। तो अब क्या होने वाला है, ये दोनों रेडियस को अगर मैं ऐसे करके मिला दूं तो इन दोनों रेडियस को मिला के इधर से इधर तक का टोटल ये अपना बन जाता है डायमीटर। तो ये रहा अपना डायमीटर, और हम इस डायमीटर को डिनोट करते हैं डी से। किससे, डी लेटर से डिनोट करते हैं। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम कुछ कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमको इसमें लगने वाले हैं। तो इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हो कि डायमीटर इतना बड़ा है, इस डायमीटर के अंदर में दो दो रेडियस आ रहा है। इस डायमीटर, इतना बड़ा डायमीटर के अंदर में एक ये रेडियस, एक ये रेडियस। इसका मतलब डायमीटर दो रेडियस से मिलकर बनता है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे डायमीटर इज इक्वल टू कितने रेडियस, दो दो रेडियस। तो रेडियस प्लस रेडियस। अच्छा, इसका मतलब दो रेडियस को ऐड करते हैं तब जाके एक कंप्लीट डायमीटर बनता है। तो ये डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस प्लस रेडियस, दो बार आ गया। तो आप क्या लिख दोगे, 2 टाइम रेडियस, 2 टाइम रेडियस। और इस डायमीटर को आप नीचे लिख लो। तो ये आपका एक बन गया फॉर्मूला जो अपने को काम आएगा, ठीक। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम रेडियस। और इसी के नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं कह दूं तो कोई इस फॉर्मूले को ऐसा भी लिखता है, डायमीटर का डी और इज इक्वल टू 2 और ये रेडियस का आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, डी इक्वल टू 2 इंटू आर। सेम बात है। अब कुछ लोग इसको छुपा भी देते हैं ऐसे करके, तो ये क्या बन गया, डायमीटर इक्वल टू 2r, है ना। और अगर मैं इसके अगले स्टेप में बात करूं तो इस फॉर्मूले को लेता हूं यहां से। तो ये क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू, और यहां पे क्या है 2, और यहां पे मल्टीप्लाई बाय क्या है, रेडियस है। तो जब भी दो चीज मल्टीप्लाई में होती है ना, तो आप इसमें से किसी एक को इसके नीचे ला सकते हो, सामने वाले के नीचे ला सकते हो। तो ये रेडियस के साथ ये 2 मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये 2 कहा जाएगा, डायमीटर के नीचे, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 2 कहां चला जाएगा, डायमीटर के नीचे। और इस साइड क्या बच जाएगा, ये रेडियस बच गया। अब इसी चीज को आप सीधा कर लो। सीधा करना मतलब जो इधर राइट में लिखा है उसको लेफ्ट में लिख लो, इज इक्वल टू, और इस चीज को आप राइट में लिख लो, अपॉन 2। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। इसका मतलब ये होता है कि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, आधा होता है, हाफ होता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो आप ये नोट कर लीजिए, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ठीक। तो अब मैं इसके आगे बताता हूं, उससे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं।
अभी जस्ट हमारे पास जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला कौन सा था? वो था रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यही आया था। और लिखने वाले इसको ऐसे भी लिखते हैं, रेडियस का r, इस डायमीटर का d, और नीचे 2, r इज इक्वल टू डी अपॉन 2। ये भी है ना, ये भी है फॉर्मूला। तो क्या ये कोई नया फॉर्मूला है क्या ये वाला? नहीं, इसी चीज को लिखने का दूसरा तरीका ये है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो आपकी मर्जी, चाहे आप ये याद कर लो, ये याद कर लो, एक ही बात है ना। ओके, तो अब मैं इसको रफ करता हूं और इसको मैं आगे लेके चलता हूं कि और क्या क्या फॉर्मूले हमको लगेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। अब इसे भी आप लर्न कर लेंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले की भी जरूरत इस 15.6 प्रैक्टिस सेट में हमको लगने वाला है। अब ये आर तो पता है कि रेडियस है, अभी हमने देखा था कि आर क्या है? रेडियस। अच्छा, रेडियस है, ओके। पर ये पाई, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू मैं आपको लिख के बता देता हूं कि पाई की वैल्यू नियर अबाउट, ऐसा लिखना मतलब मैं बराबर नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, बराबर नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं ऐसा। नियर अबाउट मतलब पाई की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है किसके आसपास? 22/7 के आसपास होती है। तो कभी भी पाई की जगह पे नंबर रखना हो ना, तो पाई की जगह पे आप रख दो 22/7, इसके पास की वैल्यू ये होती है, ठीक। या तो फिर कहीं कहीं पे पाई की वैल्यू हमको दे देता है रखने के लिए, उसके आसपास की वैल्यू 3.14। तो इन दोनों में से कोई भी पाई की जगह पे हमको वैल्यू पुट करना है। क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा, अगर हमको क्वेश्चन में पहले से बोल दिया है कि पाई की जगह पे ये रखना है, क्वेश्चन में बोला है पाई की वैल्यू, तो आप यही रखोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है रखने के लिए ना, तो आप पाई की जगह पे सीधा 22/7 रख देना, जो भी आंसर आएगा सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अब पाई की वैल्यू है सर, पाई की जगह पे आप ये रखोगे, आर की जगह पे जो रेडियस अपने को पता रहेगा क्वेश्चन में वो रख देना है, एरिया फाइंड कर लोगे आप, ठीक। तो आप इसको लिख लो। तो अब मैं इसके आगे रफ करता हूं और आगे बताता हूं आगे क्या है। सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है और वो होता क्या है वो बताता हूं। देखो, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो ये पॉइंट है ए, ठीक, और इस पॉइंट ए से चलते 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 फिर से ऐसे करके घूम घूम के मैं इसी ए पे पहुंच गया। तो मैंने इस सर्कल का एक राउंड लगा लिया। एक राउंड लगा लिया मतलब मैंने एक राउंड घूम लिया सर्कल का पूरा। तो इसी एक राउंड को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। इस एक राउंड को क्या बोलते हैं? जो डिस्टेंस आएगा एक राउंड का, जितना भी चल के हमने डिस्टेंस कवर किया, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक। इतना समझ में आ गया। तो ये एक राउंड का डिस्टेंस मतलब कि सर्कमफ्रेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो देखो, निकालने का फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज गिवन बाय 2 पाई आर। ये फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस फाइंड करने का, 2 पाई आर। अच्छा, तो ये हो गया। लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि कभी कभी इसको क्या करता है पता है? देखो, मैं फॉर्मूला बना के ही बता देता हूं आपको। ये पाई को आप पहले लिख लो और 2 को इधर भेज दो और यहां पे आर को लास्ट में रहने दो। मतलब मैंने पाई और 2 को इधर उधर कर दिया। देखो, पाई को पहले, 2 को बीच में, और लास्ट में आर तो है ही अपना। तो अब एक बात बताओ, बराबर ये पाई है, लेकिन मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था एक चीज कि d बराबर 2r होता है। d बराबर 2r होता है, डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस होता है, ये मैंने पढ़ाया था। इसका मतलब
इसका मतलब ये है कि मैं जहां भी मुझे 2r दिखाई देगा मैं वहां पे ये d रख सकता हूं, क्योंकि 2r और d दोनों बराबर है। जहां भी 2r दिखाई देगा उसको हटा के वहां पे क्या रख दूंगा, d। तो देखो ये 2r दिख रहा है, ये वाला ये 2r, इस 2r की जगह पे क्या आ जाएगा, ये डायमीटर का d, ये आ गया अपना। अच्छा, तो ये जो अपना बन गया ये फॉर्मूला पाई d, ये भी सरकमफ्रेंस का ही फॉर्मूला है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एक मिनट, इज इक्वल टू पाई डी। तो ये भी फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस फाइंड करने का। तो आखिर ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा, सरकमफ्रेंस ही तो निकाल रहे हैं, तो दोनों फॉर्मूला कहां कहां लगेगा। तो देखो इस वाले सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले में मुझे आर दिख रहा है, पीछे आर, पाई का तो सबको पता है 22/7 रखना है ना। तो आर की वैल्यू अगर अपने को क्वेश्चन में दिया है, आर दिया है, रेडियस दिया है, और पूछा है कि सरकमफ्रेंस क्या होगा बताओ, तो आप ये 2πr लगाओगे, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे। लेकिन अगर मुझे सरकमफ्रेंस निकालना है सर्कल का और मुझे डायमीटर गिवन है, क्वेश्चन में डायमीटर दिया है, तो आप पाई डी लगा लो डायरेक्ट। डायमीटर दिया, डायमीटर पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 यहां पे रख दो और अपना सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल निकल जाएगा। इजी है ना। तो यही सब कुछ बेसिक्स चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो मैंने आज ये फॉर्मूला सब अभी ये बता दिया है। अब मैं इसके बाद अभी करने वाला हूं प्रैक्टिस सेट 15.6 के एक एक क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है।